हेलो स्टूडेंट्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट ली है भारत ने 1 जनवरी से। और रिसेंटली भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने वहां पर स्पीच दी, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान और चाइना दोनों को लताड़ लगाई कि भाई आतंकवाद के खिलाफ कुछ स्टेप्स लोगे या हमेशा की तरह जो करते हो वही करते आओगे। आइए डिस्कस करते हैं उस बारे में कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर जयशंकर जी ने जो स्पीच दी है टेररिज्म से संबंधित, उसमें किस किस बारे में डिस्कस किया है। इसी बीच में हम ये भी देखेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फरवरी में एक मीटिंग है जिसमें वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। क्या है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, और ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वाला क्या मुद्दा है पाकिस्तान का, वी विल डिस्कस दैट। चलिए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच दी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल पर। बेसिकली अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर स्पीच किस लिए मिली है? देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनएससी है उसमें 15 मेंबर होते हैं, ये आप जानते ही हैं, जनरल बात है। इसके अंदर 5 हैं परमानेंट मेंबर, ये लोग हमेशा उसके मेंबर बने रहते हैं, लेकिन जो बाकी जो 10 मेंबर हैं वो बेसिकली बदलते रहते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, हर साल 5 नए जुड़ते हैं। तो 1 जनवरी 2021 से भारत भी इसके अंदर आया है। 1 जनवरी 2000 से वी जस्ट ज्वाइंड ऑन 1 जनवरी 2021 इंडिया बिकेम ए मेंबर। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए मेंबर बनते हैं। तो अब हम 1 जनवरी 2021 को बने हैं, तो हम बनेंगे 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, उसके बाद कोई और अगले साल 1 जनवरी को 5 और मेंबर जुड़ेंगे। ठीक है, 5-5 इस प्रकार से हर साल एक्स्ट्रा आते रहते हैं। बेसिकली अभी रिसेंटली 9/11 जो अटैक हुए थे 11 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स पर, जो टेररिस्ट अटैक किया गया था ओसामा बिन लादेन, उसका 20वां साल चल रहा है। तो उस अटैक के बाद कई सारे रेजोल्यूशन लिए थे यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो उसी के तहत एक बात होती है, जयशंकर ने कहा है कि जो दूसरे देश हैं उनको अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस जो एफिनिटीज होती हैं उनके बेसिस पर टेररिस्ट को नहीं डिसाइड करना चाहिए, बल्कि डिसाइड करना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर। देयर आर नो गुड टेररिस्ट, नो बैड टेररिस्ट। टेररिज्म टेररिज्म होता है। और पाकिस्तान और चाइना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई कब मानोगे बातों को। सरल शब्दों में ऐसा कहा है, परंतु इन्होंने थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड भाषा में कहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, यूएनएससी की स्पीक पे जो कि 20 साल मार्क कर रही है, कि जहां पर एक ग्लोबल कमिटमेंट थी वॉर अगेंस्ट टेरर। 9/11 के बाद एक ग्लोबल कमिटमेंट डिक्लेयर की गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करेंगे हर देश। उसी बेसिस पर उन्होंने एक पिच की जयशंकर ने, जो कि बेहतर कोऑर्डिनेशन मानती है काउंटर टेररिज्म एजेंसीज की तरफ। जितनी भी काउंटर टेररिज्म एजेंसीज हैं वर्ल्ड वाइड, उनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएन की टॉप बॉडी है, वो टेररिस्ट को जब डेजिग्नेट करती है उसके बीच में एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। ये क्यों मैं बार बार इशू कर रहा हूं मैं बताता हूं। देखिए, यूएनएससी जो कि सबसे बड़ी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, कुछ लोगों को, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर देती है, परंतु जो ये 5 मेंबर होते हैं परमानेंट, ये वीटो कर सकते हैं उस बात को अगर जरूरत पड़े तो। और उस बात को वीटो करने की वजह से कई बार चाइना उन लोगों को वीटो कर देता है जिन्हें भारत डेजिग्नेट कराना चाहता है टेररिस्ट। हेंस द इशू की प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करो। मर्जी से वीटो नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर एक प्रोसेस है टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने का, सो दैट शैल बी फॉलोड। और ये इशारा चाइना की तरफ है। सबसे पहले जयशंकर कहते हैं कि हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज नॉट ओनली एक्सटॉर्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स एंड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग टू रेज फंड्स, बट दे विल ऑल्सो यूज loopholes in the digital security and anonymity to provided by the blockchain technology to access finances। एक इशारा यह किया गया है कि अब जो ट्रेडिशनल तरीका है सिर्फ वो नहीं होगा टेरर फाइनेंसिंग के लिए, साथ में जो ये नया क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इनके लूपहोल्स को भी यूज किया जाएगा सिक्योरिटी की तरफ, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग की तरफ। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेल फोकस ऑन इट। दूसरा, सीधा सीधा क्लियर कट पाकिस्तान को ताना मारते हुए जयशंकर जी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को उन कंट्रीज के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जो टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं और 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को। यह डायरेक्ट निशाना पाकिस्तान के ऊपर किया गया, क्योंकि मुंबई हमले करने वाले जो गिल्टी टेररिस्ट हैं उनको बेसिकली पनाह देता है पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस का फोरम है, तो थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े कटाक्ष
करने पड़ते हैं पाकिस्तान की तरफ। उसके बाद उनकी वर्ड सिग्निफिकेंट है, क्यों? एफएटीएफ कमेटी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप जो है वो अभी रिसेंटली मिलेगा कि पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में लिखा हुआ है, ग्रे लिस्ट एक लिस्ट है जिसको कहा जाता है ग्रे लिस्ट, उससे हटा के उसको ब्लैक में कर दो। ठीक है, दोनों के बारे में बताता हूं कि क्या मुद्दा है, आगे देखते हैं। टेररिज्म इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एक बार और समझ लेते हैं कि क्या है। 2001 में जब यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक हुआ था तो यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन इशू किया था जिसका नाम है रेजोल्यूशन नंबर 1373। ठीक है, रेजोल्यूशन 1373 ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के लिए, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन देती है जिससे सारे देशों को ये इच्छा व्यक्त की जाती है कि सबके सब हर देश को टेररिस्ट को सपोर्ट डिनाई करना है, किसी भी प्रकार से उनको फाइनेंसिंग रोकनी है, चाहे किसी भी प्रकार का एक्ट हो, और हर देश के लॉ में इस प्रकार की एबिलिटी होनी चाहिए कि टेररिस्ट फंड्स को फ्रीज किया जा सके। ये है यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन नंबर 1373 2001 का, टेररिस्ट्स के अगेंस्ट। कहीं एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप पहचान लीजिएगा। ऑल स्टेट्स शैल इंश्योर दैट टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग शैल बी ट्रीटेड एज ए सीरियस क्राइम, इसको ऑर्डिनरी क्राइम ना माना जाए और अपने लॉ में इसको इंक्लूड किया जाए। आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक बॉडी है जो कि पूरे के पूरे विश्व में कौन कौन से कंट्रीज टेररिज्म के अगेंस्ट किस किस प्रकार से टेररिज्म फाइनेंसिंग के अगेंस्ट क्या क्या स्टेप लेते हैं उनको एनालाइज करती है। जो काम नहीं कर रहे हैं उनको रखती है वो ग्रे लिस्ट में, और जो वार्निंग के बाद भी काम नहीं करते हैं उनको डाल देते हैं वो ब्लैक लिस्ट में। पाकिस्तान 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली कोऑपरेट नहीं कर रहा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। जो ग्रे लिस्ट में होता है उसका यह मतलब होता है पाकिस्तान को एक टारगेट दिया गया कि भाई कुछ कुछ स्टेप्स लो, लॉ लो, टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लो, फाइनेंसिंग को ब्लॉक करो, नहीं करोगे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अब रिसेंटली एक और बात हुई है, एक और न्यूज है, आपने वीडियो भी देखे होंगे स्टडी आईक्यू पे। पाकिस्तान के जाकी उर रहमान लखवी, ये जो जाकी उर रहमान लखवी है जो कि मुंबई हमलों के लिए मतलब इसमें लिंक्ड था, इसने करवाए थे, आप सीधा सीधा कह सकते हैं, लश्कर तैयबा का कमांडर है। अभी अभी इन्होंने एक महीने पहले, कुछ एक हफ्ते पहले, 1 जनवरी को ही इसको जेल कर दी। जेल कर दी, बोले कि भाई ये इलीगल आदमी है, इसको जेल कर देते हैं हम, 15 साल की इसको जेल दे दी। लेकिन ये इन्होंने तब किया है जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई मीटिंग आ रही है फरवरी में। तो फरवरी में मीटिंग थी, अगर चाइना कोई भी स्टेप नहीं लेता तो उसको ओपन ब्लैक लिस्ट में डाल देते। तभी जब इंडिया को ये न्यूज मिली तो इंडिया ने कहा कि भाई ये तुम तुम्हारे लक्षण पहले कभी सही रहे नहीं है, 10 सालों से तुम्हारे पास था ये, तब तुमने एक्शन नहीं लिया। फरवरी को मीटिंग आ रही थी, अचानक से तुमको याद आ गया कि इसको जेल भेज देते हैं। यानी कि थोड़ा स्केप्टिसिज्म से देखा गया ये इरादा। एफएटीएफ के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए, पाकिस्तान माइट बी पुश्ड इनटू द एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट नेक्स्ट मंथ एज इट कंटिन्यूज टू फाइनेंस एंड टॉलरेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि जमार और दवा, जैश ए मोहम्मद इस समय भी पाकिस्तान में चिल मार के बिल्कुल फ्री होके ऑपरेट करती है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट एक लिस्ट ऑफ कंट्री होती है दैट इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर्स नॉन कोऑपरेटिव इन ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म। एफएटीएफ एक इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक लिस्ट मेंटेन करती है उन देशों की जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को हैंडल करने के लिए। एफएटीएफ के 2 मेन उद्देश्य हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को खत्म करना, और इसने लिस्ट बना रखी है। ये देश हेल्प नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान है उसमें ग्रे लिस्ट में। ये पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट स्टेटस है इसको फिर दोबारा से कंसीडर करेगा अगले महीने फरवरी में ही। अगर ये उसने कुछ स्टेप्स लिए होंगे तो उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है, नहीं लिया जाएगा तो हो सकता है उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए। एफएटीएफ के बारे में एक बार जान लीजिए। 1989 में बनाया गया था, G7 जो बड़े G7 कंट्रीज हैं उनके बेसिस पर। इसका मैंडेट पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, बाद में इसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी खत्म करने के लिए बना दिया गया। सिंस 2000 एफएटीएफ ने एक ब्लैकलिस्ट मेंटेन की है जिसको कहा जाता है कॉल फॉर एक्शन,
मतलब कि ऑफिशियल, जब इनके डॉक्यूमेंट्स पे देखोगे तो उस लिस्ट का नाम होगा कॉल ऑफ एक्शन, अखबारों में या इनफॉर्मली उसको कहा जाता है ब्लैक लिस्ट। और दूसरी है FATF ग्रे लिस्ट, जो कि ऑफिशियली जानी जाती है अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन, जनरली अखबारों में इनफॉर्मली जाना जाता है ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान है अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन में, यानी ग्रे लिस्ट में। और अब ये क्योंकि अपने इनको जो वार्निंग दी गई है 2018 में डाल दिया गया था कि भाई अगले 6 महीने में कुछ कर लो, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। कोरोना की वजह से डिले होता होता गया है। फरवरी वाली जो मीटिंग है उसमें हो सकता है डिसाइड किया जाए उसको ब्लैक लिस्ट का जाने के खिलाफ। क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ने क्या क्या किया? प्रोसिक्यूशन नहीं किया UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जैसे जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर को, लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सैयद को, LAT ऑपरेशन जाकिर उर रहमान को, जिसको अभी अभी कर दिया एक 15-20 दिन पहले। इस लैक ऑफ और कनेक्टेड टेरर ग्रुप से, जो टेरर ग्रुप से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड है, उनके अगेंस्ट भी एक्शन नहीं लिया गया। सडन डिसअपियरेंस ऑफ मोर देन 4,000 टेररिस्ट फ्रॉम इट्स ऑफिशियल लिस्ट। तो पाकिस्तान की एक टेररिस्ट की ऑफिशियल लिस्ट है और अचानक से एक दिन देखते हैं कि उसमें से 4,000 टेररिस्ट गायब हो गए। लिस्ट थी पाकिस्तान भी लाइक पता नहीं किस नहीं है। ये हरकतें करता रहता पाकिस्तान। तो FATF ने बोला भाई ये एक्शन नहीं लोगे तो हमें आपको ब्लैकलिस्ट में डालना पड़ेगा। एंड हेंस वो मीटिंग आ रही फरवरी में, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे। जयशंकर ने दोबारा से अपनी जो स्पीच थी UNSC में, उसमें पाकिस्तान को थोड़ा लताड़ा और थोड़ा सा कटाक्ष किया चाइना के ऊपर। ठीक है, उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, किसी दूसरे देश से दूसरे देश तक जाना, उसका बेसिकली हम बहुत बड़े विक्टिम रहे हैं, जिसका सोर्स हमेशा पाकिस्तान रहा है। टू लिंक एक्शंस बिटवीन UN FATF, पाकिस्तान विलफुली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सेफ हेवन्स। पाकिस्तान स्वयं सेफ हेवन प्रोवाइड करता है विलफुली, जानकर। ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक से हो रहा है, उसके वहां पे सब जानते हैं, उसके बावजूद भी नहीं स्टेप ले रहा है। चाइना, खुद चाइना ने भी जो पाकिस्तान के इंडिया के जो एफर्ट है टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एट UNSC, उसको ब्लॉक किया है। तो जैसे ये मसूद अजहर है मुंबई अटैक्स के लिए, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। इनको जैसे ही भारत जाता है UNSC में एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए, तो चाइना वीटो कर देता है, पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान से दोस्ती रखने के लिए। इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर कटाक्ष किया गया। इंडिया इज वर्किंग विद FATF इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। काउंटर टेररिज्म बेसिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि ये वो सारे के सारे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहता है, क्योंकि इंडिया एक विक्टिम है आतंकवाद का। तो इंडिया के बहुत इंटरेस्ट में है, और इंडिया के बहुत इंटरेस्ट में है कि इन चीज़ों को किसी भी प्रकार से, इसको डोमेन को किसी प्रकार से रोका जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन से। सो हेंस इंडिया कॉल्स फॉर एन एनहांस्ड UN कोऑर्डिनेशन विद FATF, जिससे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए। और भारत की तो इच्छा है कि पाकिस्तान, इसीलिए स्पीच भी दी गई कि भारत उस पाकिस्तान को डालो ब्लैक लिस्ट पे, ताकि उसको एक्शंस करना पड़े, उसको सैंक्शंस लेने पड़े। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक्शन लेगा तो उससे भारत का फायदा होगा। ठीक है। The speech at the UNSC open debate on international cooperation in combating terrorism 20 years after adoption of 1373। 1373 क्या है? UNSC का वो रेजोल्यूशन जिसने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर की थी और देशों से स्टेप्स लेने के लिए कहा था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कीजिए अपने लोकल, अपने नेशनल लॉज के अंदर। ठीक है। भारत ने अभी जैसे मैंने आपको बताया अपना 2 साल का टेन्योर स्टार्ट किया है UNSC में। तो हम अपने भारत से रिलेटेड रेगुलरली मुद्दे उठते रहेंगे अब यूनाइटेड नेशंस पे, क्योंकि हम वहाँ पे अब क्या नाम है UNSC की टेबल पर बैठते हैं। 4 और देश हमारे साथ जुड़े हैं, इस्टोनिया, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। हर साल 5 जुड़ते हैं। ठीक है। तो हम अगले साल 5 और आएंगे, फिर हम 31 दिसंबर 2022 को हम हट जाएंगे, फिर 1 जनवरी 2023 से 5 अलग देश आ जाएंगे। ये सारे के सारे 31 दिसंबर तक आएंगे। तो ये वाली बात है। सो दिस न्यूज परटेन्स टू दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे जो जयशंकर की स्पीच थी, जिन्होंने एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का आह्वान किया है और स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है पाकिस्तान और चाइना पर कि आप टेररिस्ट को पनाह ना दें, और चाइना के ऊपर कटाक्ष किया कि अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल अफिनिटीज की वजह से आप टेररिस्ट को अलग तरीके से ना आके, अगर कोई टेररिस्ट है तो वो टेररिस्ट है, और एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए ये डिक्लेयर करने का यूनाइटेड नेशंस के पास कि टेररिस्ट हो। उसको इस प्रकार से आर्बिट्रली बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वेशंस रोका नहीं जाना चाहिए। एंड देन ही हैज आल्सो कॉल्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन FATF एंड यूनाइटेड नेशंस और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर ज़्यादा कोऑर्डिनेट करेगी तो और
टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सकता है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग आने वाले समय में हो सकता है क्रिप्टो करेंसी, जो ये अनोनिमिटी के नए डिजिटल टूल्स आ रहे हैं, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इनका भी प्रयोग करें। हेंस द कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। यही है। आपको अगर इन वीडियोस के पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कीजिए। ऑल्सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यू हैव समथिंग डाउट्स, जनरली आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको डाउट है, बिकॉज कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं टॉपिक, कुछ हमें पहले से पता होते हैं तो उन्हें समझना आसान होता है, कुछ होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट, जैसे कि ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, FATF, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इनसे रिलेटेड डाउट्स आए, क्वेश्चंस आए, तो प्लीज आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। आई विल लाइक टू आंसर देम, एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।